लेक्चर में हम लोगों ने 11th क्लास के फिजिक्स सिलेबस को देखा था, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट सिलेबस तो नहीं देखे हैं वो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ को हमको स्टडी करना है, ठीक। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट्स। यूनिट क्या होता है? द टर्म, समझना है, द टर्म in which the physical quantity can be expressed, यानी कि वैसा टर्म जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि व्याख्या कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। जैसे यूनिट के बारे में तो ऐसे जानते भी होंगे थोड़ा बहुत। यूनिट यानी कि क्या? मात्रक। मात्रक के बारे में तो जानते ही हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिट ऑफ लेंथ, सिंपल सा। यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? मीटर होता है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं किसके? लेंथ के, ठीक। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ मास, ग्राम होता है, ओके, किलोग्राम होता है, पाउंड होता है। इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल आएंगे यूनिट्स के लिए। यूनिट समझ गए? यूनिट क्या होता है कि द टर्म, जिस टर्म में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? हमारा यूनिट कहलाएगा, ठीक। अब बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी हिंदी की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि, ओके। क्या होगा कि कोई भी चीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं, कोई भी चीज जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? हमारा फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि द क्वांटिटी which can be measured, the quantity which can be measured by any suitable measurement device, और इंस्ट्रूमेंट्स। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया? वैसा क्वांटिटी यानी कि राशि जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मेजर मतलब क्या? माप सकते हैं, ठीक। किसके द्वारा? कि कोई सुटेबल मेजरमेंट डिवाइस होना चाहिए, यानी कि मापने का कोई सुटेबल डिवाइस होना चाहिए, ठीक। या इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम लेंथ को मेजर करने का सोचें तो लेंथ के लिए हमें क्या जरूरत है? स्केल का जरूरत है, स्केल एक डिवाइस हो गया। उसी तरह अगर हमको मास मेजर करना हो तो मास मेजर करना हो तो उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा? उसके लिए बीम बैलेंस हो गया, स्प्रिंग बैलेंस हो गया। इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसे समझते हैं। हम 2-4 एग्जाम्पल लिखते हैं, देखते हैं कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं। जैसे मास, टाइम,
स्पीड, डिस्टेंस, ओके, फोर्स, फीलिंग्स, थॉट्स, स्मेल, हैप्पीनेस, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हमने लिखा। चलिए कुछ और नहीं लिखते, राइस वाटर में लिखते, समझना है इसको अच्छे से, एग्जाम्पल समझना कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी होंगे और कौन से नहीं। अगर हम मास की बात करते हैं तो मास मेजर हो सकता है, किसी भी बॉडी का मास हो सकता है 5 kg 10 kg, अपना मास सोचे 50 kg 60 kg जो भी हो, ठीक, तो मास तो मेजर हो सकता है। तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम भी मेजर हो सकता है, 10 मिनट्स 20 मिनट्स 10 सेकेंड्स, कुछ भी, 1 डेज 2 डेज, ये टाइम भी क्या हो गया फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड की बात करें, स्पीड भी मेजर हो सकता है। कैसे? कोई भी बॉडी कितना स्पीड से मूव कर रहा है, ऐसे जनरली हम बोलते हैं नहीं, क्या बोलते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर से कोई बॉडी मूव कर रहा है, कोई 30 किलोमीटर पर आवर से बॉडी मूव कर रहा है, तो स्पीड स्लो हो गया, स्पीड ज़्यादा हो गया, तो स्पीड मेजर हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया फिजिकल क्वांटिटी हो गया। डिस्टेंस, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस मेजर करना हो तो स्केल लेते हैं और उसको मेजर कर लेते हैं, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर जो भी, तो डिस्टेंस भी मेजर हो सकता है। फोर्स भी मेजर हो सकता है। कैसे? कि एक हैवी बॉडी है उस पर फोर्स लगाएंगे और एक लाइट बॉडी है, हल्का बॉडी है, उस पर फोर्स लगाएंगे, तो कहीं फोर्स ज़्यादा और कहीं फोर्स कम लगाना पड़ेगा, तो फोर्स का भी मेजरमेंट हो सकता है, ठीक, तो फोर्स हो। अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो इसका मेजरमेंट हो ही नहीं सकता, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं, ठीक। उसी तरह थॉट्स मेजर नहीं कर सकते हैं, स्मेल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि मेजर नहीं कर सकते। हैप्पीनेस मेजर नहीं कर सकते। राइस, सर राइस को तो मेजर कर सकते हैं, तो राइस को कैसे मेजर करेंगे? तो राइस के मास को मेजर करेंगे। राइस के मास को मेजर किए, हमने राइस को मेजर किया या राइस के मास को मेजर किया? तो राइस के मास को मेजर किया, नॉट राइस को मेजर किया। ये एक मैटर है, इसका मास हम मेजर कर सकते हैं। मास इज द फिजिकल क्वांटिटी, नॉट मैटर, ठीक है। तो ये जो राइस है ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हम राइस मेजर नहीं करेंगे, हम राइस के मास को मेजर कर सकते हैं। उसी तरह वाटर की बात करें तो वाटर मेजर नहीं होगा, वाटर का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, वाटर का हम डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, ठीक, लेकिन वाटर को मेजर नहीं कर सकते। वाटर के टेम्परेचर को मेजर कर सकते, वाटर मेजर नहीं कर सकते। वाटर के वॉल्यूम को, डेंसिटी को, टेम्परेचर को, ये सारे के सारे मेजरमेंट्स हो सकते हैं। ये सब हमारे फिजिकल क्वांटिटी जो हम मेजर करते हैं, जिसे मेजर करते हैं उस पर ध्यान नहीं दें, हम क्या मेजर करते हैं ध्यान उस पर रखें, ठीक है। तो हमारा वाटर भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ओके। यूनिट समझ गए, फिजिकल क्वांटिटी को समझ गए। इसके बाद हम दो फैक्ट्स पे ध्यान रखेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर करते हैं
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमको मेजर करना हो तो दो फैक्ट्स हमेशा ध्यान में रखना कि टू मेजर any physical quantity, to measure any physical quantity, always take care on two facts. जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना हो तो हमें दो फैक्ट्स पर फोकस करना है। कौन कौन सा है? तो सबसे पहले आता है यूनिट्स, जिसका डेफिनेशन अभी हम सीखे। यूनिट्स कहने का मतलब क्या कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है तो उसके लिए यूनिट्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हम कौन सा यूनिट लेते हैं, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है उसका कौन सा यूनिट हो। यूनिट्स in which that quantity defined। ओके, तो सबसे पहले हमको किस पे फोकस करना है? यूनिट पे फोकस करना है। एंड सेकेंड न्यूमेरल वैल्यू, यानी कि नंबर। देखिए लिखते हैं, न्यूमेरल वैल्यू tells that how many times that quantity repeated। यानी कि न्यूमेरल वैल्यू क्या बताता है कि वो जो क्वांटिटी है वो कितने बार रिपीट हुआ। अगर हम इस तरह से लिखें कि पहले होता है नंबर और बाद में होता है यूनिट, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को लिखना होता है तो सबसे पहले नंबर लिखते हैं और उसके बाद यूनिट लिखते हैं। यूनिट क्या? कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस यूनिट से डिफाइंड है। ठीक, नंबर तो वो क्वांटिटी कितना बार खुद को रिपीट किया है। नंबर और यूनिट, ये दो चीज ध्यान में रखना। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि इफ द लेंथ of a stick is 2 meter, ठीक है, then it is written as 2 meter। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से। यानी कि कोई स्टिक है जिसका लेंथ कितना है 2 मीटर, तो ये हमने लैंग्वेज में लिखा और इसी को हमने यहाँ लिख दिया। ओके, तो सबसे पहले नंबर और उसके बाद यूनिट, ये ध्यान में रखना है। यूनिट भी कि वो फिजिकल क्वांटिटी इस पे डिफाइंड है। ठीक है, अब कैसे ये जो टर्म है इसको समझते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट करते हैं। 9th क्लास में ये सारी बातें पढ़े होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि इसको स्किप कर देना है कि जानते ही हैं स्किप कर दिए, आगे का देख लेते। हो सकता है कोई एक छोटी सी बात भी हम सीख सकते हैं इसमें। ठीक, जैसे वहां पर हमने लिखा 2 मीटर, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1 मीटर। तो ये जो हो गया 1 मीटर, ये क्या हो गया,
यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ क्या हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी? हमने क्या मेजर किया? लेंथ मेजर किया, नॉट स्टिक मेजर किया। स्टिक के लेंथ को मेजर किया, ठीक है, लेंथ ऑफ अ स्टिक। ओके, तो लेंथ हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी। और ये नंबर क्या बताता है कि ये जो 1 मीटर है कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया। ये हो गया हमारा न्यूमेरल। ठीक, ओके, इस चीज को समझे। जस्ट इसके बाद कुछ पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखना है। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे हैं, क्योंकि पढ़ते जाएंगे और सामने आते जाएगा और सीखते जाएंगे डेफिनेशन। ठीक, कि इफ अ फिजिकल क्वांटिटी expressed in two different units U1 and U2। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस किया गया है, व्याख्या किया गया है उसका 2 डिफरेंट यूनिट्स, यानी कि 2 अलग अलग यूनिट्स में इसको व्याख्या किया गया। एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, 2 अलग अलग है। देन क्वांटिटी एक ही है और यूनिट अलग अलग। देन देयर corresponding numeral value n1 and n2 also be different। कहने का मतलब क्या कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए 2 अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक, तो उसके लिए नंबर भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे, बट देयर मैग्नीट्यूड सेम, बट दे आर इक्वल। इस तरह से दैट इज कहने का मतलब क्या कि नंबर और उसके साथ यूनिट। तो n1 u1 हो गया, फिजिकल क्वांटिटी को हमने एक्सप्रेस कर दिया, और दूसरी तरफ n2 u2, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? जैसे एग्जांपल में समझते हैं, अगर हम लिखते हैं 2 मीटर, जैसा ऊपर में एग्जांपल है, और हम यहाँ लिख दिए 200 सेंटीमीटर, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? इक्वल है, लेकिन यहाँ का यूनिट और यहाँ का यूनिट अलग अलग, तो नंबर भी क्या है? अलग अलग। जैसे यहाँ 2 मीटर को लिख सकते हैं 2 × 1 मीटर, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 200 × 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या बताता है कि जो 1 सेंटीमीटर है कितना टाइम्स रिपीट हुआ है? 200 टाइम्स रिपीट हुआ। वहीं 1 मीटर कितना टाइम्स रिपीट हुआ है? तो 2 टाइम्स रिपीट हुआ। तो यूनिट भी अलग, तो उसके करस्पॉन्डिंग नंबर भी क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ n1 नंबर है तो उसके लिए यूनिट u1, यहाँ नंबर n2 है तो उसके लिए यूनिट u2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन को सीखा। अब समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया गया है कितने टाइप से। तो ही क्लासिफिकेशन ऑफ
फिजिकल क्वांटिटी। अगर इंग्लिश में कहीं प्रॉब्लम होता है, ठीक है, डिक्शनरी का यूज करना है, सीखना है, समझना है, छोड़ नहीं देना। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करें तो दो टर्म में इसको क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट के बेसिस पर, और सेकेंड मेजरमेंट के बेसिस पर। ठीक है, हम लिखते हैं आउट यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स के बेसिस पर और on the basis of measurements। ठीक, on the basis of measurements। तो यूनिट के बेसिस पर कितने टाइप्स के होते हैं फिजिकल क्वांटिटी? तो यूनिट के बेसिस पर जनरली दो टाइप के होते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एक होता है फंडामेंटल बोले या नहीं तो बेसिक बोले या नहीं तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जो एकदम फ्री, अकेला है, इंडिपेंडेंट। सेकेंड क्या होता है? डिराइव बोले या नहीं तो डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी होता है वो बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझें, लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ का यूनिट क्या हो गया? मीटर। अकेला है, मीटर, केवल लेंथ। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का यूनिट जानते हैं क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जो हो गया, इसमें मीटर भी है और सेकेंड भी, तो दो अलग अलग क्वांटिटी को कंबाइन किया गया, तो वो हो गया हमारा डिपेंडेंट। तो ऐसे इसके एग्जांपल्स के डेफिनेशंस को सीखेंगे। फिलहाल ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, इसके आधार पे भी जनरली दो फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट होता है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी जानते होंगे, अदिश राशि जिसके पास दिशा नहीं होती है लेकिन परिमाण होता है। सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी, 9th क्लास में तो पढ़े, यहाँ भी सीखना है, शुरुआत से सीखना है, ऐसे समझ के चलना। नहीं भी जानते हैं तो बाद में सीख लेंगे। स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। ये अदिश हो गया और ये सदिश हो गया। यहाँ बात करें बेसिक यानी कि आधारित राशि और ये व्युत्पन्न राशि, ये हो जाएगा हमारा आधारित राशि और ये हो जाएगा हमारा व्युत्पन्न राशि। कोशिश करना है इंग्लिश सीखने की। एक और इसमें क्वांटिटी होता है जिसको कि टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? दशांश राशि।
दशांश राशि से देखिए आधारी व्युत्पन्न ये एकदम फ्री स्वतंत्र है, ये डिपेंडेंट जो इस पे डिपेंड किया, इसके बारे में स्टडी करेंगे। स्केलर जिसके पास केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं। वेक्टर जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों। तो जब हम वेक्टर सीखेंगे बेसिक मैथ्स में तो अच्छे से समझेंगे कि वास्तव में वेक्टर क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं। ये सब टेंसर क्वांटिटी क्या होता है कि कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसको कभी कभी मेजरमेंट करने के लिए स्केलर भी मान लेते हैं, तो कभी कभी मेजरमेंट करने के लिए वेक्टर भी मान लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो टेंसर क्वांटिटी होती है। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे, इसके डेफिनेशन को सीखेंगे, इसके एग्जांपल को जानेंगे। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है ये भी सीखेंगे, डायमेंशन वगैरह सब निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक में बहुत इजी है, अधिकतर स्टूडेंट पढ़े भी होंगे। ठीक, तो नोट कर लेना है अच्छे से और नेक्स्ट क्लास पढ़ के ही लेक्चर देखना है। ठीक, हर एक लेक्चर को स्टडी कर ही लेना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर हमको समझ में आए। ओके।